यस, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। उसमें हम लोगों ने बीपीटी पढ़ी, सीबीपीटी पढ़ी, उस पर एक्सरसाइज की। उसके बाद हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। उसके क्राइटेरिया कैसे क्वेश्चंस में यूज होते हैं वो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक्सरसाइज 6.3 कल शुरू की थी, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी उसी पर बेस्ड अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कल हमने 1, 2, 3, 5 और 9 क्वेश्चन किया था। आज हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को देखते हैं कितने होते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 8 पहले शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 मैं पढ़ूंगा, आप लोग बुक से क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 8, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। मीन्स ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसमें उसकी एक साइड AD को थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं, E तक ले जाते हैं, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। और जो उसकी B बनती है, यानी B से जब E को ज्वाइन करते हैं तो वो CD को F पर इंटरसेक्ट करती है। वो अभी अपन जब फिगर बनाएंगे जब अपने को नजर आएगी। कहता है शो दैट ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। उसमें ये दो ट्राइंगल बनेंगे, उन दोनों को हमें सिमिलर करना है। यानी सबसे जरूरी काम हो गया फिगर। उसने कहा एक पैरेललोग्राम। अब जब ये पैरेललोग्राम बोलता है तो कुछ बातें पैरेललोग्राम वर्ड के अंदर ही आ जाती हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है। ये सब चीजें एक वर्ड में छुपी हुई है पैरेललोग्राम। यानी वो कहने की जरूरत नहीं है इसको, वो सब जो समझ लो सब कुछ क्या है, गिवन है। क्या? क्योंकि उसने क्या बोल दिया, पैरेलल। अब उसने कहा AD को थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं और E तक ले जाते हैं। यही बोला उसने। एक्सटेंड का मतलब उसको आगे बढ़ाते हैं एकदम सीधा E तक। और फिर उसने कहा BE जब ज्वाइन करते हैं तो वो CD को किसी पॉइंट F पर इंटरसेक्ट करता है। तो जब हम BE को ज्वाइन करेंगे तो ये CD को इंटरसेक्ट करेगा। उसने कहा जहां भी इंटरसेक्ट करता है वहां F पॉइंट आता है। अब इसका सवाल था प्रूव दैट ट्राइंगल ABE यानी ये पूरा ट्राइंगल दिख गया होगा, सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। आई थिंक यस, ये छोटा, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। कुल मिलाकर इसके दो एंगल को इसके दो एंगल के इक्वल ला दो, काम अपना खत्म है। यही क्वेश्चन। अब वो दो एंगल कहां से आएंगे, इसमें हमारी हेल्प करेगा पूरी तरह से पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम ही ला कर देगा दो एंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम कहने का मतलब AB पैरेलल DC। पैरेललोग्राम कहने का मतलब AE या AD पैरेलल BC। पैरेललोग्राम कहने का मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम कहने का मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। है तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। पैरेललोग्राम कहने का मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल, AB इक्वल CD, AD इक्वल BC। ये सब उस एक वर्ड में छुपा है, ABCD इज ए। ये क्वेश्चन बनाओ फिर। फिगर हमेशा साफ सुथरी बढ़िया बनानी चाहिए, क्योंकि सब कुछ उसी पर बेस्ड होता है ज्योमेट्री में। आपने फिगर सही नहीं बनाई, क्वेश्चन कभी सही हो ही नहीं सकता। वही सबसे पहले गिवन जो बोला, a parallelogram ABCD, ये बोला। क्या बोला? AD प्रोड्यूस टू E, AD प्रोड्यूस टू। ये मेरी तरफ से कुछ भी नहीं होता, सब लिखा है तुम्हारे पास। थोड़ा सा मैं उसको आगे पीछे कर देता हूं बस। दूसरा उसने क्या बोला? उसने बोला BE इंटरसेक्ट CD एट
सब लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो। टू प्रूव ट्राइंगल ABE, आई थिंक सिमिलर ट्राइंगल CFB। कल मैंने एक बात कही थी, जब वो ट्राइंगल के नाम दे तो उसे डिस्टर्ब कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही जमा कर देगा। जब वो नहीं दे तब अपने को सोचना है कि क्या नाम लिखें, जब उसने दिए हैं तो अपन क्यों अपना दिमाग लगाएं। अब ABE निशान लगा हुआ है, पूरा है, पूरा ये नहीं है, ये तो सिर्फ एक EBF, ये पूरा और इसको सिमिलर करना है। उसके लिए इसके दो एंगल और इसके दो एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए। यदि किसी के मन में कोई आइडिया आ गया हो, पहले मैं लिख दूं प्रूफ इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। अब किसी के मन में कोई आइडिया आ गया हो तो मेरे को बता दो कि सर ये वाला एंगल इसके हाँ बोलो। एंगल EFD यानी ये हाँ सर, किसके, एंगल CFB। क्या ये ट्राइंगल ये F वाला पॉइंट ABE में आता है? नहीं है, तो इसका मतलब वो तो तब आता है जब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। सर एंगल DAB ये वाला FCE दिस वन, रीजन बोलिए। अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेलल आर ए वाला C। आपको इजी बनाना हो यदि उसको, तो मैं और बढ़िया तरीका बताता हूँ, पूरे नाम के चक्कर में पढ़ो ही इसको 1 के दो फिगर में, इसको 2 के, लेकिन फिगर में दिखाओ तो अपने को लिखने में क्या होगी, आसान होगी। अब अपने को नाम नहीं लिखना 1 1 2, लेकिन वो 1 2 फिगर में दिखना चाहिए। यदि आप वो फिगर में नहीं लिखोगे तो मैं कहां ढूंढने जाऊं कौन सा 1 कौन सा। हो गया एक तो लिख दे एंगल 1 इक्वल एंगल 2, लेकिन फिगर में दिखाना 1 और 2 किसको कहा है तुमने, नहीं तो फिर पूरा नाम लिखना पड़ेगा। रीजन यहां लिखना अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। हो गया एंगल AEB यानी ये वाला, एंगल FBC ये वाला। रीजन अल्टरनेट एंगल। देखो लिख दूं, नाम लिख दूं पूरा, एंगल AEB निशान भी लग रहा है उसमें, इक्वल एंगल CBF, रीजन अल्टरनेट एंगल। हमने दो ही ढूंढे हैं, तीसरा भी ढूंढ सकते हैं और आपको बताऊं बहुत इजी है कैसे। तीसरा इसका तो है ये वाला और इसका है ये वाला, बोलो क्या है, वही चाहिए पर तीनों है। वो तो तुमको पता है जब दो होंगे तीसरा तो मजबूरी भी चाहेगी उसकी, तो उसको तो होना ही पड़ेगा। अपन चाहे तो तीनों लिख सकते, लेकिन अपना काम दो से चलेगा। सो ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल CFB बाय यहाँ A का मतलब अलग है, यहाँ A का मतलब अलग है, यहाँ A का मतलब अल्टरनेट एंगल है, यहाँ A का मतलब एंगल। सिंपल सा सवाल था, लेकिन यदि फिगर गलत बनी सब फिगर का सही बनना जरूरी है। अब जैसे इसने तो ये बड़ा और ये छोटा पूछा, मैं आगे बता रहा हूँ ये बड़ा नहीं पूछता, हो गया सबका, ये बड़ा नहीं पूछता, ये कहता नहीं आप तो इन दोनों को करो, इन दोनों तो वो भी सिमिलर हो जाता। वो बताया था ना किसी ने, और एक अल्टरनेट और तीसरा भी है ये वाला। क्वेश्चन जो पूछा वही प्रूव किया, वो चाहता तो दोनों छोटे पूछ लेगा, उसमें वर्टिकल दिख रहा था,
टू वर्टिकल उसी में, इस बड़े वाले पे नहीं है वर्टिकल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 7। उसमें एक नहीं 4 पार्ट है, उसकी फिगर भी इसने दे रखी है शायद, नहीं यस 6.3। पहले फिगर बनाओ आप लोग सब, मैं भी बना रहा हूँ, और ढंग से बनाना, साफ सुथरी बनाना, बढ़िया बनाना, फिर समझाएंगे क्वेश्चन क्या क्या है। और उसमें एक नहीं कितने पार्ट हैं, 4। तो हम चारों एक साथ नहीं लिखेंगे, एक एक का टू टू लिखेंगे, गिवन एक ही होगा, टू टू चेंज होता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रूफ चेंज होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, अभी पार्ट नहीं डालना है ना, अभी जनरल बात कर रहे हैं। ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी, एबीसी, ए यहां है, बी यहां है, सी यहां है, सीई एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री के अंदर है, तो निशान लगा लेना। दूसरा एडी, वो भी एल्टीट्यूड है, 90 का निशान लगा देना। और दोनों एल्टीट्यूड्स एक दूसरे को पी पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी बातें आप क्वेश्चन में ढूंढोगे तो आपको मिलेगी। पढ़ो, सब कुछ लिखा, पढ़ लीजिए, मैं पढ़ दूं। Altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P. Show that. अब आया show that. पहले गिवन लिख लें, फिर एक एक लिखेंगे, प्रूव देट करके, ताकि एक एक, क्योंकि एग्जाम में भी कभी आया तो चारों पार्ट नहीं आएंगे, इनमें से कोई एक या 2 पार्ट। गिवन तो ये रहेगा, सब कुछ यही गिवन। A B C given a triangle, क्या नाम, ABC, AD and CE altitudes intersect at P, यही दिया है बस। अब टू, मैं केवल अभी फर्स्ट लिख रहा हूं, आपको भी फर्स्ट ही लिखना, एक एक लिखते जाएंगे, प्रूव करते जाएंगे। फर्स्ट क्या चाहिए, ट्राइंगल ए ई पी, यहाँ ई है ना, ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल सी डी पी। अब उसमें से अपने को निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें न जाने कितने सारे ट्राइंगल हैं, उसमें से हम अपने मतलब के निकालेंगे जो जो चाहिए। इसने क्या कहा, AEP और CDP, मैं वो निकाल रहा हूं, तुम भी चाहो तो निकाल कर रखना। वो देखो ढंग से, वो इस तरह से बने हुए हैं, ये C है, ये D है, ये P है, ये A है, ये E है, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, और इन दोनों को हमें करना है। ध्यान से देखो, 2 एंगल चाहिए, एक तो इक्वल होने देना, अब एक चाहिए, बस एक, सिर्फ एक। बोल बेटा कौन सा हो सकता है, बैठे बैठे बता दे, कौन सा एंगल और इक्वल हो सकता है इसमें, हो सकता है, नहीं है, बोलो। ध्यान से देखो, ये तो समझ गए ना, अपने को इन दोनों के 2 एंगल इक्वल करने हैं। एक तो दिए रखा है 90, एक और चीज बोलो। सर P दोनों में कॉमन है। कभी P कॉमन एंगल P कॉमन नहीं है। उसके P का नाम क्या है, बोलो नाम है, CDP। इसके P का नाम बोलो। क्या दोनों एक ही जगह हैं, एक उधर है, एक इधर है। कॉमन कब होता है, जैसे D कॉमन है इसमें और इसमें, क्योंकि B पर कोई और एंगल है ही नहीं। बोलो दूसरा। हाँ बेटा, देख के बताओ।
अभी हम बताएंगे तो तुम अपने सिर पे क्यों करोगे, अरे यार मेरे को ये भी क्यों नहीं आया, मजाक नहीं, सही है। अच्छा चलो छोड़ो इसको, छोड़ दो तो मेरे को एक छोटी सी बात का जवाब दे दो। टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दे फॉर्म वर्टिकली अपोजिट and vertically opposite angles always upward. Angle APE CD CPD CPD हो गए दो एंगल। बेटा यही ज्योमेट्री है, रटा हुआ हो ही नहीं सकता। ऐसे हो गए दो एंगल, देख सकते हैं ना आपको। चलो है, तीसरा तो जरूरत ही नहीं है ना, तीसरा क्या पता है नहीं के लिए, और तीसरा जब दो इक्वल हो गए तो तीसरे की तो मजबूरी है होना, लेकिन उसके लिए अपने को आवश्यकता नहीं। प्रूफ इन ट्रायंगल जो उसने दिया AEP एंड ट्रायंगल CDP, सबसे पहले एंगल AEP इक्वल एंगल CDP इक्वल 90 डिग्री, ये तो था E1। दूसरा क्या है, एंगल APE इक्वल एंगल CPD V ऑफ एंगल। सो ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल क्या है CDP बाय, ये फर्स्ट पार्ट। मैंने कल क्या कहा था, नई चीजें सीखने का मतलब पुरानी चीजें भूलना कभी नहीं होता। नई चीजें सीखने का मतलब अपने ज्ञान का भंडार और बड़ा, पर पुराना वाला काम नहीं कर देगा। जैसे पुराना वाला खाली करते जाएंगे, नया बढ़ाते जाएंगे, तो कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। चलिए ये फर्स्ट पार्ट था। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। गिवन तो वही है, तो दोबारा लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, इसलिए उसको तो मिटा ही देता हूं, मिटा दो ना। सेकंड पार्ट पर आ जाओ। सेकंड पार्ट देखते हैं इसको क्या चाहिए। सेकंड, टू प्रूफ दिखाओ ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE। ढूंढेंगे जब भी अपने को पता चले। देखो मैं दिखाऊं, ABD दिख गया होगा और CBE भी कहीं ना कहीं दिख तो रहा होगा। मैं उनको बना देता हूं तुम्हारे लिए, वो ऐसे बने हुए हैं। चेक करो, मिल गए। ये तो A, B और D, इसमें तो D 90 है, और CBE इसमें E 90 है। यानी इसका एक एंगल 90 है, इसका एक एंगल 90 है, एक एंगल और ढूंढना। बेबी मैंने आइडिया दिया था कहीं, ऐसे होता है कॉमन। बोला प्रूफ इन ट्रायंगल ABD है ना, एंड ट्रायंगल CBE। सबसे पहले तो 90 वाली चीज लिखेंगे। ABD में D 90 है, पूरा लिखूंगा। एंगल ADB इक्वल एंगल CEB इक्वल 90 डिग्री, ये तो था। और एंगल B इक्वल एंगल B, बेटा ऐसे कहते हैं को, क्योंकि वो दोनों में आता है। कल भी अपन ने एक जगह लिखा है B इक्वल B कॉमन। और आपको बताइए क्वेश्चन आपने कहां किया था, आप देखना क्वेश्चन नंबर 9 में लगभग ऐसी फिगर है मिलाकर से, लगभग ऐसी, और उसमें परपेंडिकुलर शायद उधर नहीं इधर, ये जो उल्टा बना हुआ है, उसमें A कॉमन था, इसमें B की साइड से बना। सो
ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CBE बाय एंगल ये सही होगा। आगे बढ़े। थर्ड बोलो। AEB similar AB. AEP सिमिलर ट्राइंगल ADB है ना। Yes sir. ADB ढूंढेंगे, दिख रहा है मेरे को तो। Yes sir. AP तो ये रहा और ADB ये रहा, बना देते हैं। मेरे ख्याल से एक चीज समझ में आई होगी कि ये पोस्टमार्टम फिगर्स क्वेश्चन को समझने के लिए कितना जरूरी है, समझ में आई होगी शायद, तो क्यों हम इनको बनाते हैं, क्योंकि वो काम आसान करते। वहां तो बहुत सारे दिखते हैं, अब यहाँ सिर्फ अपने को दो ही दिखेंगे। ये यही है। उसने क्या बोला, AEP ये रहा छोटा, इसमें E90 है, ठीक, और ADB जो उसका कंबाइंड वाला है उसमें D90 है। ये छोटा ये पूरा, एक एक एंगल तो मिल गया। अब बोल दूसरा Angle A common. एंगल A ऐसे होता है क्योंकि A पर एक ही एंगल है। अब उसको आप PAE बोलो चाहे आप DAB बोलो, दोनों का मतलब वही है, क्योंकि इतना सा हो और इसको अपन यूं आगे एक्सटेंड करते हैं तो भी उसकी वैल्यू यानी उसके मेजरमेंट पर चेंज नहीं होगा, वही हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं। लिखते हैं क्या नाम है ट्राइंगल के, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB। एंगल पहले 90 वाले लिखेंगे, AEP में AEP और ADB में ADB, कितना डिग्री, 90 degree. दूसरा एंगल A इक्वल एंगल A कॉमन, सो ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल ADB बाय A। ये तीसरा एग्जाम में चारों कभी नहीं आते हैं, एग्जाम में चार में से एक पूछ ले, दो पूछ ले, तरीका यही होगा। पहले गिवन है तो सबका कॉमन है, फिगर सबकी कॉमन है, उसमें से अपने को जो चाहिए उनको लेते जाओ। और मेरे ख्याल से मैं लगभग हर क्वेश्चन में पोस्टमार्टम करके अपने काम की चीज निकाल रहा हूँ, तो वो समझने में इजी पड़ जाता है। आगे बढ़े, फोर्थ वाले पर चले, लिखो फोर्थ वाला टू प्रूफ क्या था। फोर्थ टू प्रूफ बोलिए। Triangle PDC similar triangle. ट्राइंगल BDC PDC सिमिलर ट्राइंगल PEC। ढूंढते हैं साहब कहाँ है, आई थिंक दिख तो गए होंगे, और वो शायद कुछ इस तरह से बने हुए हैं जहां तक मेरा अंदाजा है। ये तो BEC इसमें E90 है और दूसरा PDC यहां से जा रहा है, ये P ये D इसमें D90, यानी हम बात कर रहे हैं इस छोटे की और हम इस बात कर रहे हैं पूरे की। छोटे में एक 90 दिख गया होगा, बड़े में एक 90 दिख गया होगा, अगर बोलना ढूंढना पड़ेगा। एक तो भैया आई थिंक सबको पता चल गया होगा कि वो अब वो बचा हुआ है कहाँ। चलो कोई बात नहीं, लिखते हैं इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC। पहले तो वो लिख दो जो अपने को पता है, एंगल PDC
इक्वल एंगल बीईसी इक्वल 90 डिग्री, ये तो है गिवन। दोनों जान लीजिए। और दूसरा एंगल सी दोनों में कॉमन है सी दोनों में, और वह ए सी पर एक ही है, दूसरा है भी नहीं। क्या लिखूं? एंगल सी इक्वल एंगल सी कॉमन। सो ट्राइंगल पीडीसी सिमिलर ट्राइंगल बीईसी बाय। जब आपको मैंने क्राइटेरिया पढ़ाए थे तब मैंने कहा था सबसे ज्यादा काम आएगी ये, और देख लो तुम अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं ज्यादा, कारण एक तो एंगल ढूंढना कंपैरेटिव आसान है, दूसरा लिखना आसान है, और चीज भी एक कम ढूंढनी है, इसलिए ये ज्यादा यूज होती है। जैसे अपने सारे क्वेश्चन में अभी तक अपन ने यही किया, ये पहला अपन ने क्राइटेरिया सीखा या उसका यूज सीखा। अब आपको सिखाएंगे कि एसएस अप्लाई कैसे होती है। उसके लिए आपको पता है दो का तो रेशियो होना चाहिए और एक इनटू बीच का इनटू, वो कैसे ढूंढते हैं उसके लिए आपको सिखा रहे हैं 4th वाला और 6th वाला, इन दोनों में एसएस करना, 4th वाला और 6th। बहुत बढ़िया सवाल है, तुम यदि 4th को ढंग से देखो, देखो एक रेशियो उसने कितने दे रखा है बेचारे ने, और एक एंगल भी कितने दे रखा है बेचारे ने, और चाहिए क्या? यही चाहिए, लेकिन जो दे रखा है वो यूज नहीं हो रहा। समस्या ये है, वो पता नहीं कहाँ से निकल कर आए। फिगर उसने दी है, बना दूं? तुम भी बनाओ 4th वाली। क्वेश्चन नंबर 4, देखो कैसे कैसे ढूंढना पड़ेगा। ये इस तरह ट्राइंगल का नाम TQR, और उसके बाद बीच में एक SP पॉइंट, आई थिंक PS यूं है, और फिर PR भी जोड़ेंगे। अभी सब लिखेंगे एक एक करके। सबसे पहले Q को इसने एंगल 1 कहा है, P और S, और इस एंगल को इसने 2 कहा है। जितना निशान लगाया है उतना ही लगाना है, क्योंकि उस R पॉइंट पर एक नहीं, दो नहीं, 3 एंगल है, और 2 उनमें से किसी एक का नाम है। आपको R पर एक ही तो एंगल है, ढंग से देखो वहां पर 3 एंगल है। एक एंगल R पर है QRT पूरा, एक एंगल R पर है QRP, और एक एंगल R पर है PRT। इसलिए ये मत कहना कहीं R दिख जाए तो R कॉमन, R कॉमन नहीं है, वहां पर एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं। और कुछ रेशो भी दिया है, देखते हैं क्या दिया है, और हमसे जो पूछा है उसके बारे में बात करें। पहले गिवन लिख लेते हैं हम। नंबर 4 गिवन इन फिगर, जो दिया वही लिखना हूं। क्या दिया? QR अपॉन QS इक्वल QT, सही है ना, अपॉन PR। ओके, एक तो ये दिया, एंड एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ये दिख रहा है कौन सा वाला 1 है, कौन सा वाला 2 है। 1 तो पूरा Q है और 2 पूरा R नहीं है, Q सिर्फ PRQ या PRS है, वो एक ही बात है। टू प्रूव, बोलिए, ट्राइंगल PQS है, PQS बहुत बढ़िया, PQS सिमिलर ट्राइंगल TQR। अब वो कौन से? P
PQS यानी ये वाला, ये P, ये Q, ये S, जिसमें यहां एंगल बना है, इसमें R है। दूसरा TQR पूरा, ये पूरा TQR, TQR, लेकिन इसका R2 नहीं है, क्योंकि R का नाम 2 तो PRQ है, तो इसमें है नहीं, इसमें PQR नहीं है, PRQ नहीं है, T, लेकिन इसमें 1 है, यानी 1 1 तो दोनों में ये है। अब यहां से शुरू होती है हमारी लड़ाई, प्रूफ। और अब समझने की बारी है कि क्यों हमें इस रेशो का यूज करना है, क्या ना करना। ध्यान देना जो मैं बोलूं उसको, लिखने के लिए समय दूंगा, आराम से समझ कर लिखेंगे। एंगल 1 इक्वल एंगल 1, एक एंगल तो इक्वल है। अब अपने पास या तो इनमें से कोई एक एंगल और इक्वल हो जाए, और कौन सा होना चाहिए, P वाला T के होना चाहिए, या फिर S वाला R के होना चाहिए। P और T के बारे में इसने कुछ नहीं बोला, S और R के बारे में भी इसने कुछ नहीं बोला। इसका मतलब एंगल तो हम नहीं ला पाएंगे। तो अपने पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, सिर्फ एक रेशियो, और वो रेशियो भी हर हाल में इसका इससे और इसका इससे ही होना चाहिए, क्योंकि PQ के साथ TQ ही आनी चाहिए। समझ गए क्या बोल रहा हूं? मजबूरी हो गई कि हर हाल में जो मैंने निशान लगाया इन्हीं का रेशो उल्टा हो सकता है। उल्टा से मतलब PQ अपॉन TQ की जगह TQ अपॉन PQ हो सकता है, उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। और QS अपॉन QR की जगह वो तो ये उल्टा होगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा। अब समस्या ये है कि रेशो इसने दिया भी है, हमको जो चाहिए बिल्कुल वैसे ही दिया है। आप देखो QR अपॉन QS दिया है, और इसके साथ हमें क्या चाहिए, QT अपॉन PQ चाहिए। पर या तो ये गलत लिख दिया भाई, या तो ये गलत लिख दिया, क्योंकि PR तो हमारे भाई, हमें तो हर हाल में PQ ही चाहिए ना PQ, क्योंकि उसके बिना तो काम चलेगा। क्योंकि यदि ये आ जाएगा तो फिर तो अपने को कुछ नहीं लिखना, फिर तो मैं बता दूं क्या लिखना है। इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR रेशियो इक्वल 1 1 कॉमन ऐसे ट्राइंगल सिमिलर, और वो रेशियो उसमें भी सिर्फ एक गड़बड़, PR की जगह होना चाहिए ना PQ होना चाहिए, PQ तो चाहिए। अब यदि तुम कहीं से PR और PQ को यदि इक्वल बता दो तो मैं उसको यहां पर रिप्लेस कर दूंगा। PR को PQ के इक्वल बता दो तो मैं यहां रिप्लेस कर दूंगा, और करते ही तो फिर अपना काम खत्म। करने के बाद क्या होगा, मैं लिख रहा हूं, तुम मत लिखना। करने के बाद क्या होगा, यदि वो आ जाता है तो क्या आ जाता है, तो यदि अपने पास ये आ जाता है QR अपॉन QS इक्वल QT अपॉन PQ, यदि आ जाता है तो मैंने क्या कहा, अपना काम खत्म। कैसे खत्म, इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे, PQS एंड ट्राइंगल TQR। सबसे पहले तो यहां से उठाएंगे, क्या उठाएंगे, QR अपॉन QS इक्वल QT अपॉन PQ, ये उठाएंगे, या इसको 1 कह देंगे बाय इक्वेशन 1, और फिर कहते हैं एंगल 1 इक्वल एंगल 1 कॉमन, तो फिर एक लाइन लिख देंगे। सो ट्राइंगल PQS सिमिलर ट्राइंगल TQR बाय सास। लेकिन वो तब कहेंगे ना जब ये आएगा, और ये तब आएगा जब आप इस PR को चेंज करके PQ करो। अब केवल एक ही काम कर सकते हैं कि कैसे हम उस PR को PQ, है किसी के मन में कोई आइडिया? बहुत बढ़िया, हाँ। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? PQR की बात। अच्छा
PQR में पहुंच गए। ये बच्चा कह रहा है कि हम ट्राइंगल PQR में पहुंच गए, है उसमें एक PQR। चलो मैं लिख देता हूं, ये लो PQR, इसमें एंगल 1 है, इसमें PR, इसमें एंगल 2 है, और क्वेश्चन कहता है दोनों इक्वल है। तो आगे यस, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल आर इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी PR किसके इक्वल हो जाएगी, PQ के। फिर अपन उठाएंगे ये गिवन रेशियो, इसमें PR को रिप्लेस कर देंगे, फिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ, और यहाँ पहुंचने के बाद तो खत्म हो जाएगा। तो बस मेरे को तो इतना यहाँ पहुंचाना है, तो बाकी तो मैंने कर दिया, यही होगा ना। अब इसके लिए वो नाटक करेंगे, होता है ना एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, या एंगल्स अपोजिट